आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो सुपरनेचुरल हिस्ट्री की सबसे रहस्यमयी मिस्ट्री मानी जाती है। एक ऐसी सच्ची घटना जहां एक मामूली सी लगने वाली चीज ने किसी का पूरा वजूद ही मिटा दिया। बिना वक्त जाया किए सीधे इस चिलिंग केस स्टडी में चलते हैं। तो चलिए इस रहस्य में उतरते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है एक बेहद अजीब और स्कैरी चेतावनी से। आई से कभी घर के अंदर मत लाना। जरा ध्यान दीजिए, एक पुरानी तस्वीर के पीछे हल्के पेंसिल से लिखे इस छोटे से वाक्य में आखिर कितना खतरा छिपा हो सकता है। ये कोई आम वार्निंग बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि एक श्राप का नियम था जिसे अनजाने में ही सही तोड़ दिया गया। पहला भाग, द मिडनाइट डिस्कवरी यानी आधी रात की खोज। समय था रात के ठीक 1 बजे का। हुआ ये था कि आकाश अपने लेट दादाजी के उस पुराने बोझिल घर की सफाई कर रहा था। वो घर उनकी मौत के बाद से कई सालों से बिल्कुल बंद पड़ा था। सोचिए, हर कमरे में मोटी मोटी धूल जमी हुई है और हवा में एक अजीब सी सिलन और बदबू तैर रही है। चलिए इन क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स को ध्यान से देखते हैं। पहला स्टेप था उन धूल भरे आम कमरों की सफाई। फिर दूसरा स्टेप आया जब क्लीनिंग करते हुए अचानक एक पुराना लकड़ी का बॉक्स मिला। और तीसरे स्टेप में उस बॉक्स को खोलने पर उसमें से निकले कुछ पुराने कपड़े और एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर। ये शुरुआत तो एक आम सफाई से हुई थी, लेकिन रुकी सीधे उस कर्स्ड यानी श्रापित चीज के मिलने पर। दूसरा भाग, द कर्स्ड फोटोग्राफ। एक ऐसी काली सफेद फोटो जिसने सब बदल दिया। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आकाश ने इस तस्वीर को देखा तो उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे। तस्वीर में कुछ ऐसा था जो लॉजिकली बिल्कुल इम्पॉसिबल था। एक ऐसी पारिवारिक असंगति जिसका वहां कोई वजूद ही नहीं होना चाहिए था। देखिए, इसमें दादा और दादी के साथ एक छोटी लड़की खड़ी थी, लेकिन फैमिली हिस्ट्री में ऐसी किसी लड़की का कभी कोई जिक्र ही नहीं था। और सबसे टेरिफाइंग डिटेल, उस लड़की के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। कोई सफेद हिस्सा नहीं, बिल्कुल पिच ब्लैक, गहरे अंधेरे जैसी आंखें। और पता है सबसे बड़ी गलती कहाँ हुई? यहीं पर। उस तस्वीर के पीछे की वही वार्निंग, इसे कभी घर के अंदर मत लाना, उसको आकाश ने एक पुराना मजाक समझकर ऐसे ही हंसी में उड़ा दिया। ओवर कॉन्फिडेंस देखिए, उसने उस तस्वीर को वहां से उठाया और अपने सबसे सुरक्षित और निजी हिस्से यानी सीधे अपने बेडरूम में ले आया। एक ऐसी बड़ी भूल जिसने उस श्रापित शक्ति को सीधे आमने सामने आने का रास्ता दे दिया। तीसरा भाग, द 3 AM अवेकनिंग। रात के 3 बजे और अजीब घटनाएं। पैरानॉर्मल दुनिया में रात के 3 बजे को कितना अशुभ माना जाता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। यहां से इस घटना की पेस एकदम बढ़ जाती है। इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए कि स्थिति कितनी रैपिडली बिगड़ी। रात 1 बजे तस्वीर मिलती है, 2 घंटे बाद ठीक 3 बजे श्रापित ट्रैप पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है। बेडरूम की लाइट अपने आप जल जाती है और आकाश की नींद झटके से टूट जाती है। और फिर ठीक 3:05 पर कमरे के एकदम अंधेरे कोने से किसी के रोने की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। तस्वीर को बेडरूम में लाने का असर बस ठीक 2 घंटे में शुरू हो गया था। नींद खुलने पर कमरा तो बिल्कुल खाली दिखा, लेकिन एक छोटी सी भौतिक तब्दीली वहां हो चुकी थी। दीवार पर लगी वही ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर अब टेढ़ी लटक रही थी। ये फिजिकल एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस का पहला और सटल संकेत था। और ये दृश्य बखूबी दर्शाता है उस श्राप का टेरिफाइंग मैकेनिक। जब आकाश ने आगे बढ़कर उस टेढ़ी तस्वीर को सीधा किया, तब उसने देखा कि तस्वीर के अंदर मौजूद उस लड़की का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल चुका था। पहले जो एक हल्की सी क्रीपी मुस्कान थी, वो अब एक गुस्से भरे एंग्री चेहरे में बदल चुकी थी। मतलब तस्वीर सिर्फ एक कागज नहीं थी, वो पूरी तरह एक्टिव थी और हर एक्शन पर रिएक्ट कर रही थी। अब डर के मारे आकाश ने वही किया जो ऐसी सिचुएशन में कोई भी रैंडमली करता है, एक इंस्टिंक्चुअल रिएक्शन। उसने उस खतरे को इग्नोर करने की कोशिश की, तस्वीर को जल्दी से पलटा, टेबल पर उल्टा रख दिया और वापस ब्लैंकेट में घुसकर सोने की कोशिश करने लगा, जैसे तस्वीर को फेस डाउन करने से वो एंटिटी वहां से गायब हो जाएगी। लेकिन कुछ ही मिनट बीते थे कि उस डेड साइलेंस को चीरते हुए कमरे के उस अंधेरे कोने से धीरे धीरे रोने की आवाज और तेज होने लगी। और फिर एक बेहद खौफनाक आवाज गूंजी, मुझे बाहर क्यों छोड़ा? ये वर्ड्स ठीक उस वक्त आते हैं जब तस्वीर को फेस डाउन किया गया था।
तस्वीर को बाहर यानी नजरों से दूर कर दिया गया था और उस एंटिटी ने ठीक इस एक्शन को अपना ट्रिगर बना लिया। चौथा भाग, द फाइनल ट्रैप, वो आखिरी जाल जिससे निकलने का अब कोई रास्ता नहीं। यहाँ पर वो प्रेजेंस पूरी तरह से फिजिकल फॉर्म ले लेती है और उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट के ट्रू मैकेनिक्स सामने आ जाते हैं। घबराकर जैसे ही आकाश ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, तब पूरे डर का साक्षात रूप सामने सामने था। कमरे के उस डार्क कॉर्नर में वही छोटी लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, लंबे बाल और वैसी ही पूरी तरह से काली आंखें, और वो धीरे धीरे एक एक कदम करके आगे बढ़ रही थी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, सिर्फ एक मोबाइल की फ्लैशलाइट और सामने आती वो परछाई, किसी का भी गला सूख जाए। ऐसी हालत में पैनिक आना बिल्कुल ऑब्वियस था। आकाश पूरी ताकत से चिल्लाते हुए अपने बेडरूम के दरवाजे की तरफ भागा ताकि वो वहां से निकलकर अपनी जान बचा सके। लेकिन यहाँ आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। दरवाजा बाहर से लॉक था। एस्केप करने का एक लौता रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। और तभी ठीक उसकी पीठ के पीछे से एक आखिरी ठंडी आवाज आई, अब तुम भी फोटो में रहोगे। आकाश ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, वो लड़की बिल्कुल उसके कंधे के ठीक पीछे खड़ी थी। ये कोई धमकी नहीं थी, ये उस एंटिटी का फाइनल ऐलान था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ता है और अगली सुबह के सन्नाटे तक पहुंचता है। पड़ोसियों को जब सुबह आवाजें न आने पर गड़बड़ लगी, तब उन्होंने बाहर से लॉक्ड दरवाजा किसी तरह खोला, पर कमरा बिल्कुल खाली था। रात भर वहां कैद रहने वाला आकाश अब कहीं नहीं था। वो जैसे उस पूरी तरह से बंद कमरे की हवा में ही गायब हो चुका था। लेकिन इस एंटायर केस की एक्चुअल मैकेनिक्स तब क्लियर होती हैं जब हम उस टेबल पर उल्टे रखे हुए उस फोटो को देखते हैं। ओरिजिनल तस्वीर में सिर्फ दादा दादी और वो छोटी लड़की थी, लेकिन उस सुबह जब वो फोटो मिली तो उसमें दादा दादी और उस लड़की के ठीक साथ एक नया इंसान भी खड़ा था, आकाश। तस्वीर ने सक्सेसफुली अपने नए शिकार को कंज्यूम कर लिया था। वो एंटिटी फोटो के अंदर से आई और आकाश को अपने साथ फोटो के अंदर ही खींच ले गई। ये पूरी सुपरनैचुरल घटना यहीं पर एक नए सवाल के साथ रुख मोड़ लेती है, क्योंकि ये श्राप एक साइक्लिकल नेचर रखता है जो बस चलता ही रहेगा। अब वो पुराना लकड़ी का बॉक्स वापस उसी घर में धूल खा रहा है। आखिर किसके हाथ लगेगा वो बॉक्स अगली बार? और क्या अगला शख्स उस पेंसिल से लिखी चेतावनी को समझेगा, या वो भी उस काली आंखों वाली तस्वीर का एक नया हिस्सा बन जाएगा? इस दिल दहला देने वाले एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं, एक ऐसे अनसुलझे और डरावने सवाल के साथ जो शायद कभी ना खत्म हो। धन्यवाद।